क्या आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के नए फैसले से अमेरिका और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है? 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने चीन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सभी चीनी आयातों पर 10% टैरिफ लगा दिया और इसकी वजह बताई अवैध प्रवास और अमेरिका में फेंटानाइल की तस्करी। लेकिन चीन भी चुप बैठने वाला नहीं था। चीन ने अमेरिकी कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर 15% टैरिफ और कच्चे तेल, कृषि मशीनरी और कुछ वाहनों पर 10% टैरिफ लगा दिया। यही नहीं, चीन ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू कर दी और हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी टंगस्टन और बिस्मथ जैसे खनिजों के निर्यात पर भी नियंत्रण लगा दिया। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ अमेरिका और चीन का मामला है, तो आप गलत हैं। इस ट्रेड वॉर का असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। क्या भारत को इस लड़ाई में फायदा होगा या नुकसान? क्या चीन पर लगे टैरिफ का असर भारतीय व्यापार और निवेश पर भी पड़ेगा? इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि यह नया ट्रेड वॉर आपकी जेब और भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार विवाद का असर अन्य देशों पर भी पड़ रहा है, खासकर जापान पर। जापान ने चीन को सेमीकंडक्टर चिप निर्माण उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने जापान को आर्थिक बदला लेने की धमकी दी है। इससे जापान के अमेरिकी बाजार में निर्यात पर असर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जो चीन से मिलने वाली सामग्रियों पर निर्भर हैं। चीन ने सेमीकंडक्टर और हाईटेक निर्माण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में भारी व्यवधान आ रहा है। जापान, जो गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट जैसी सामग्रियों पर चीन पर निर्भर है, अब इनकी कमी के कारण अपने उच्च तकनीकी उत्पादों का निर्माण और निर्यात करने में मुश्किलों का सामना कर रहा है। चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध का सीधा असर जापान पर भी पड़ रहा है। चीन ने कई जरूरी कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर नियंत्रण लगा दिया है, जिससे जापान की इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है। गैलियम एक जरूरी धातु है, जिसका इस्तेमाल 5G नेटवर्क, सेमीकंडक्टर्स और हाई फ्रीक्वेंसी रडार में होता है। चीन दुनिया के 98% गैलियम का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अब इस पर सख्त नियंत्रण लगा दिया गया है। इससे जापान के इंपोर्ट पर असर पड़ा है और कीमतें 23% बढ़कर $640 प्रति किलोग्राम हो गई हैं। जर्मेनियम फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क और स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। चीन दुनिया का 60% जर्मेनियम एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 2024 के मध्य से इसकी कीमत दोगुनी हो गई है, जिससे जापान के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला ग्रेफाइट भी चीन के निर्यात प्रतिबंधों के कारण जापान के लिए चिंता का विषय बन गया है। चीन दुनिया के 90% ग्रेफाइट का निर्यात करता है और जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसकी भारी उपभोक्ता है। यदि चीन अपने प्रतिबंधों को और सख्त करता है, तो जापान में इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसी तरह टंगस्टन, जो रक्षा और हाईटेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, चीन के नए निर्यात नियंत्रण की वजह से संकट में आ गया है। यह धातु जेट इंजन, मिसाइलों और औद्योगिक मशीनरी के लिए आवश्यक है। चीन दुनिया के 80% टंगस्टन का उत्पादन करता है और जापान इस पर भारी निर्भर है। यदि जापान जल्द ही नए आपूर्तिकर्ता नहीं खोजता, तो उसकी रक्षा और औद्योगिक क्षमताओं पर गहरा असर पड़ सकता है। जापान अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से इन धातुओं के इंपोर्ट के लिए नए समझौते कर रहा है। इन देशों में संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी माइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमता चीन जितनी विकसित नहीं है। फिर भी जापान इन देशों में नए निवेश और लॉन्ग टर्म सप्लाई डील्स के जरिए अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन से आयात की निर्भरता कम करने के लिए जापान रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश कर रहा है। जापानी कंपनियां अब पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और औद्योगिक कचरे से गैलियम, जर्मेनियम और अन्य दुर्लभ धातुओं को निकालने की तकनीक पर काम कर रही है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा और जापान की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अब जापान सरकार और निजी कंपनियां मिलकर घरेलू माइनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विकसित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं।
सरकार नई नीतियों के तहत माइनिंग और मेटल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने पर काम कर रही है, ताकि चीन से आयात की जरूरत को न्यूनतम किया जा सके। हालांकि इन धातुओं की खदानें जापान में सीमित हैं, लेकिन तकनीकी उन्नति से इस चुनौती को हल करने की कोशिश की जा रही है। जापान ने अपनी नई रणनीतियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, लेकिन समस्या यह है कि नई सप्लाई चेन विकसित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में समय लगेगा। जब तक जापान स्थायी विकल्प नहीं खोज लेता, तब तक उसकी हाईटेक इंडस्ट्री चीन की निर्यात नीतियों से प्रभावित होती रहेगी। अगर चीन ने भविष्य में और सख्त प्रतिबंध लगाए, तो जापान की इकोनॉमी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। जापान और पश्चिमी देश अब चीन पर कम निर्भर रहना चाहते हैं और नए आपूर्तिकर्ता खोज रहे हैं। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। भारत के पास गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों का अच्छा भंडार है। अगर भारत अपनी खनन और मेटल प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ा ले, तो वह इन धातुओं का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन सकता है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने पर काम किया है। भारत की खनन कंपनियां और जापानी कंपनियां मिलकर जॉइंट वेंचर्स शुरू कर सकती हैं, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत और जापान पहले से ही अच्छे आर्थिक साझेदार हैं। अगर भारत गैलियम, जर्मेनियम और ग्रेफाइट जैसी धातुओं का निर्यात बढ़ाए, तो जापान को चीन पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही जापानी कंपनियां भारत में नई माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी लाकर भारत को इस सेक्टर में और मजबूत बना सकती है। आने वाले सालों में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने वाली है और यह ग्राफ इसी बदलाव की तस्वीर दिखा रहा है। 2027 से 2029 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत की मजबूत ग्रोथ का राज उसकी बढ़ती इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी सेक्टर में छिपा है। सरकार अब मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। विदेशी कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं, जिससे नई नौकरियां, नई कंपनियां और नई संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा भारत अब खनिज और दुर्लभ धातुओं के क्षेत्र में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। जापान और पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं और भारत उनके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। अगर भारत अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करता है, तो वह इन देशों को जरूरी धातुओं की आपूर्ति कर सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना सकता है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? अगर भारत अपनी योजनाओं को सही दिशा में आगे बढ़ाता है, तो आने वाले सालों में यह सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि दुनिया का अगला आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। चीन के इन नए प्रतिबंधों से जापान की उच्च तकनीकी इंडस्ट्री और अमेरिका जापान व्यापार संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। चीन का वैश्विक खनिज आपूर्ति पर नियंत्रण न केवल जापान बल्कि अमेरिका और अन्य देशों के लिए भी चुनौती बन गया है। अब विभिन्न देश सप्लाई चेन को विविधता देने और चीन पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।